हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल एक कलेक्शन विथ अविनाथ में। हम आज से परसेंटेज चालू करेंगे। देखेंगे परसेंटेज को बहुत आसानी से और एकदम जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। हम देखेंगे परसेंटेज को पूरा, और इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे और जो बाकी रहेगा सब पढ़ेंगे। देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद AB नियम पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। देन परिणाम क्षेत्र परिमाप क्षेत्रफल आयतन और आयतन पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद क्रमागत प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद अनुपात अनुपात का सिद्धांत पढ़ेंगे, रेशियो मेथड। उसके बाद सीरीज मेथड पढ़ेंगे। फिर आय व्यय बचत पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल पास पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुनाव पर है, बहुत इससे भर भर के इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखेंगे। उसके बाद वेन आरेख देखेंगे। उसके बाद कमीशन पर आधारित, ये भी इम्पोर्टेंट है CGL के हिसाब से, कमीशन पर पूछ रहा है सवाल, कमीशन पर देखेंगे। उसके बाद आय कर पर आधारित भी क्वेश्चन देखेंगे, और जो बच जाएगा उसे विविध में देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। हम ये सारे टॉपिक को इस परसेंटेज में कवर करेंगे, और जो बचा रहेगा उसे भी कवर करेंगे मिसलेनियस में। कुछ भी छूटेगा नहीं परसेंटेज में। हम लोग समझ लेते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज वह है जो प्रति 100 से इसका मतलब होता है। जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए 20 का परसेंटेज निकालना है तो 20 का प्रति 100 होगा परसेंटेज। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं पहले एक वीडियो में। जैसे कोई वस्तु है जो 10 का है, परसेंटेज ज्ञात, जैसे बेसिक एक समझ लीजिए कि प्रतिशत प्रति 100 से होता है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि हम किसी का, जैसे x का y प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं, x का y प्रतिशत बराबर x गुणे y अपान 100। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा x का y प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इसके लिए अब हम शुरू करते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। हम देखते हैं इस बेसिक कुछ क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है, 250 का 50% कितना होता है, या क्या होगा, कितना है। तो 250 मतलब 250 गुणे 50 बटा 100। 250 का 50%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 पचे 125 होगा। 5 का 40% ज्ञात कीजिए। 5 गुणे 40 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार में, और 2 से 2 बार में, यानी 2। 5 का 40% 2 होगा। 3 का 2% का 5% क्या होगा। हम लोग देखते हैं 3 का 2% का 5% क्या होगा। जैसे 3 का 2% बटा 100 गुणे 5%, 5 बटा 100। 5 से 20 बार में, 2 से 50 बार में, अब यहाँ हो जाएगा 3 बटा 10 2 जीरो। तो ये हो जाएगा
0.203। अगला देखेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया से बढ़कर 3000 रुपया हो गया, प्रतिशत वृद्धि किया हुआ है। तो उसके क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 2500 रुपया है। देखो, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। प्रतिशत भी देख लेते हैं हम। जैसे 2500 रुपया है, इससे बढ़कर 3000 रुपया हो गया है। 3000 रुपया कितने की वृद्धि हुई है? 500 की। कितने से हुई है? 2500 से। गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी के 50, 20% की वृद्धि हुई है। ये होगा हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 संबंध 5 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 37.5, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 42.5, ऑप्शन डी 12.5। देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को इसमें लिखा क्या गया है? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 और 5, 8। कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या दिया गया है? 3। तो लड़कों का प्रतिशत, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, प्रतिशत क्या होगा? कक्षा में लड़कों की संख्या 3/8 और गुणे 100। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 3 75 अपन 2, तो 2 से काटेंगे 37.5। यही हम लोग का आंसर होगा। देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये टोटल कर लेंगे, और लड़कों की संख्या 3 ये है। इसे 60 काट ऐसे भी कर सकते हैं। कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 8 नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछ रहा है लड़कों की संख्या ऊपर 3 और गुणे 100 देख लेंगे। 4 से 2 बार में, 25 बार में, 75/2, 5/2 बराबर 37.5%। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दिया है 22 संबंध 25, 19 संबंध 25, 23 संबंध 25, 18 संबंध 25। मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या 100 है। लेट थर्ड संख्या 100 है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, क्रमशः 10% और 25% अधिक है। ये 10% अधिक, 100 का 10% 110, ये 25% 125।
तो इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, तो इन्हीं दोनों का देख लेते हैं अनुपात क्या है। 5 से 25 बार में, 5 से 22 बार में, तो हमारा आंसर होगा 22/25। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है? इसका ऑप्शन दिया है 37, 38, 34, 40। देखते हैं। 75 का 60%, 75 गुणे 60 हुआ 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 तिया 45। ये देखते हैं 25 का 1/5, 5 हो जाएगा, तो 40। 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 15 दिया 45 हुआ ना, 45। अब देखते हैं कितना अधिक है। मतलब आंसर हो जाएगा 45 - 5 = 40। हम लोग का आंसर डी सही होगा। 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 75 गुणे 60/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4, 4, 15 चौके 60, 15, 15 दिया 45, 45 हो गया। ऐसे 25 का 1/5, 5 हुआ, तो 45 - 5, 45 - 5 बराबर 40। ऑप्शन डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पी की आय क्यू की आय से 40% कम है, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 166.1/3%, 166 सही 2/3%, 156%, 144%। इस सवाल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। देखते हैं। जैसे मान लेते हैं पी की आय क्यू की आय से 40% कम है। मान लेते हैं क्यू की आय 100 है, तो पी की आय 100 से 40% कम, 40% कम 60 होगा। इसकी देख लेते हैं। 5, 3 रेशियो हो गया। इसका संयुक्त आय 8 हो गया। कितने प्रतिशत की बात कर रहा है? तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यह संयुक्त आय हो गई। P की आय 3 है, 8 - 3 अपान कितना प्रतिशत अधिक है? किसकी आय से बोला है? P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? संयुक्त आय 8 और P की आय से -3 अपन किसकी आय से? P की गुणे 100। देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 100/3, 500 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार जाएगा, हासिल बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 2 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 2/3% अधिक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक संख्या क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है?
बोल रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 5, क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? ऑप्शन दिया 124%, 155%, 144%, 156%। देखते हैं इस संख्या को। मूल संख्या हम लोग की क्या दी है? मूल संख्या दी है 5/8। उसके बाद नया संख्या दिया है 8/5। हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे 25 और 64। गणना में प्रतिशत त्रुटि पूछा है। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा 64 - 25/25। इसके ऊपर मूल संख्या के ऊपर 25 × 100, 25 चौके 100 हो जाएगा हम लोग का 14। 64 में से 25 घट जाएगा 9, 9, 5, 3 × 4। ये हो जाएगा हम लोग का 9 चौके 36 और 4 3 12, 12 3 15, 156%। मूल त्रुटि हम लोग की 156% की हुई है। ये हम लोग का सलूशन है। ये मूल संख्या हो गई, ये नया संख्या। मूल संख्या दिया है 5/8 और नया संख्या 8/5 से गुणा कर दिया है, तो हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे और 64 में से 25 को माइनस करके मूल संख्या के ऊपर निकाला जाता है। मूल संख्या 25% निकालने के लिए 100 से गुणा 156% आया है। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दिया गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? दो संख्या तीसरी संख्या से, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्या है क्रमशः। तीसरी संख्या 100, दूसरी संख्या 61% कम। 100 - 61 39। और पहली संख्या है 35% कम, मतलब 65। ये तीसरी संख्या हो गई, ये दूसरी, ये पहली। तो क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये पहली हो गया है, ये दूसरी। पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 65 × 100। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 20 5 13, 13 3 39, 20 दूनी 60%। पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है। आज के इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले दिन इसका नेक्स्ट टाइप AB रूल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।